जब कोई संत अपने तप से युग को दिशा देता है, अपने मौन से समाज को संस्कारित करता है और अपने संयम से मानवता को ऊंचाई प्रदान करता है, तब उनका जीवन इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। ऐसे युग प्रेरक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि दिवस पर उन्हें नमन वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के उपनगर मीरा रोड वासियों को, जब परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मीरा भायंदर रोड स्थित सेंट्रल लॉन एसी बैंक्वेट हॉल में भव्य विनयांजलि एवं मूक माटी दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। 21 फरवरी 2026 को परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस दिव्य महोत्सव में मुख्य अतिथि श्री दिलीप जी घेवारे, श्री प्रशांत जी जैन एवं विशिष्ट अतिथि श्री नरेंद्र मेहता, MLA मीरा भायंदर, श्री राजेंद्र गावित, MLA पालघर, श्री MS बिट्टा जी, जिंदा शहीद अध्यक्ष AIATF श्रीमती डिम्पल मेहता, महापौर मीरा भायंदर एवं श्री राजीव जैन IPS IG SRPF आदि मौजूद रहे। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवरों के मंगल आगमन एवं मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के साथ हुआ। कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार गुरुजी, अंगना में आई बहार गुरुजी। गुरुदेव वाणी का सानी नहीं कोई, गुरु की अमोघ वाणी का। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद बालिकाओं द्वारा आचार्य भगवान को समर्पित प्रेरणादायी भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री विद्यासागर जी उस सूर्य के समान है जो आनंदमय है, ज्ञानमय है, ध्यानमय है, विज्ञानमय है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं, जिसके हर पन्ने पर एक सोच है, संस्कार है। जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, नवनिर्माण का, जगदीश परचम, जगदीश परचम विद्यासागर जी के नाम का। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के उपरांत मुख्य अतिथि श्री दिलीप जी घेवारे एवं श्री मनोज जी बड़जात्या परिवार ने आचार्य भगवान का चित्र अनावरण किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों को जिनवाणी जी भेंट की, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों एवं जिंदा शहीद की उपाधि से विभूषित AIATF के अध्यक्ष श्री मनिंदरजीत सिंह MS बिट्टा जी ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। जय 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 जिनवाणी मां, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा। जय 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 जिनवाणी मां। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का।
गुरुवर की। इसी कड़ी में आदरणीय MS बिट्टा साहब के प्रेरणादायी विचारों से उपस्थित जन प्रभावित हुए, तो वहीं उन्होंने मूक माटी ग्रंथ का लोकार्पण भी किया। संस्कार के लिए माता गुजरी जी के लिए जगह नहीं होगी तो उसने 700, 600, 500 करोड़ की जगह अश्वरियाँ दी करके उनका गुजरात की सौराष्ट्र की धरती है। मैं उस रास्ते पे चला तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जीवन है एक जीवन बोनस है, और जिसमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। और जब मेरी मौत आई, इन्होंने जीते जी भी गाली देनी है और इन्होंने मरने के बाद भी गाली देनी है। अब तुम सुंदर दस्तारा पहन के एडी करके तुम सुंदर दाढ़ी पवित्र लोग कहते हैं संत, अब तुम करते हो 4 लोग के देख कर्म, तुमने जीते भी गाली देनी, मरे भी गाली देनी है। सब चेक चुक सेंड कर दिए भैया, मुझे उठा के उस वक्त। जब तक आप जैसी हस्ती इस धरती पर रहेंगी तो यह धरती भी, यह भारत भी और यह जैन धर्म भी जयवंत रहेगा। महावीर भगवान का अहिंसामयी शासन जयवंत रहेगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनियां आदरणीय MS बिट्टा साहब के लिए। मैं कुंडलपुरी में बन गया मंदिर बड़ा विशाल, दिया कमाल। बहुत सुंदर आगे कार्यक्रम को गति देता हूँ। कुसुम जी बोला आए और के साथ बोल है ज्ञान सागर। यह आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की संगीतमय भक्तिमय और बहुत ही नृत्य और भक्ति के साथ अष्टद्रव्यों के साथ। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मूक माटी भजन पर अद्भुत नृत्य प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। विद्यासागर हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं, हे शरद पूनम के जन्म लग्नम, हे वर्धमानम नमोस्तु। भक्ति नृत्य के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर पूजन की मांगलिक विधियां कर मंगल भावना भाई, तो वहीं झूमते थिरकते हुए अष्टद्रव्य भी अर्पित किए। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि गणों ने आचार्य श्री के सभी मूक माटी कृतियों को लोकार्पित किया। इसके उपरांत पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं पटुका पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विशिष्ट जनों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। यही कह सकते हैं कि विनयांजलि, हम जब जन्मे तो माँ बाप ने हमें राह दिखाई, थोड़े बड़े हुए तो स्कूल के अंदर हमें गुरु ने राह दिखाई,
जब हम सार्वजनिक जीवन में आए तो हमें महात्माओं ने राह दिखाई। हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी के मार्ग पर चलना यही सही मायने में विनयाञ्जलि होगी। आज हमें केवल गुरु नहीं मिले तो गुरु के माध्यम से जीवन जीने का, जीवन का उपयोग करने का एक मार्ग मिला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वो जैन धर्म है जो दुनिया के इतिहास के अंदर एक ऐसा धर्म है, तपों और जपों का, भगवान आदिनाथ जी का, भगवान महावीर जी का, विद्यासागर जी महाराज का, तपस्वियों का, जो कहाँ पंजाब की धरती, कहाँ असम, कहाँ कलकत्ता, कहाँ चाइना बॉर्डर, कहाँ कश्मीर, तन पे कपड़ा नहीं, काली गर्म की सड़कों के अंदर और सर्दी के अंदर हमको तो 2 मिनट के अंदर बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है। कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा प्यार। स्वागत सम्मान के उपरांत स्क्रीन के माध्यम से मूक माटी ग्रंथ का अद्भुत एवं प्रेरणादायी चित्रण किया गया। साहित्य मनीषी, मुकमाटी रचयिता, यशस्वी शब्द शिल्पी, संत शिरोमणि, चारित्र चक्रवर्ती, दिगंबर जैनाचार्य, गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा यह हिंदी भाषा का महाकाव्य मुकमाटी 488 पृष्ठीय भारतीय साहित्य वाङ्मय के लिए। तदोपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का मंगल आशीष ग्रहण करते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। जैन समाज यह ऐसा समाज है, सत्य, अहिंसा और प्रेम देने वाला, इतना शांत प्रिय समाज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में दूसरा समाज नहीं है। हमेशा खुद के तकलीफ के बजाय दूसरों को तकलीफ को ज्यादा प्रोत्साहित करें। इसके बाद भक्तों को पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बात का मतलब समझ लेते हैं वो खास लोग हैं, और जो मूकमाटी महाकाव्य है उस महाकाव्य में उन्होंने मतलब की बात नहीं समझी। आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उस बात का मतलब समझ करके उसको अनुवादित करके अपन सबके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत ने 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, एक तो संस्कारों पर और एक संस्कृति पर। संस्कार हमारे कैसे होना चाहिए, हमारे संस्कार हमारे पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाले होना चाहिए। हमारी संस्कृति शाकाहार की है, हमारी संस्कृति अहिंसा की है, हमारी संस्कृति अपने देश की प्रगति की है, देश की रक्षा की है। अब समय था परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए मूक माटी की दिव्यता को समझाया। उन महापुरुषों के लिए, उन गुरु के लिए कि हे भगवान, मैं सुर ताल छंद कुछ नहीं जानता, लेकिन आपका नाम, आपकी भक्ति, आपका नाम स्मरण बस एक ऐसा सहारा है, आपका नाम लेते ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। आज जिनके नाम लेकर के हमारे सारे काम होते हैं, आज जिनका नाम लेकर के ये भारत की संस्कृति में, भारत की इस धरती पर मात्र जैन समाज ही नहीं, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज मात्र जैन समाज के संत नहीं थे,
ये बात जरूर लिखें कि जैन धर्म की मामनाएं उस वीतराग निर्गर्म धर्म को मान करके चलने वाले अवश्य थे, पर उनके हृदय में भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति, ये तीनों चीजों उनके रंग रग में समाई हुई थी। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। तदुपरांत संध्या काल में संगीतकार श्री रूपेश जैन जी के मधुर भक्ति भजनों पर झूमते थिरकते हुए गुरु भक्तों ने वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। हाथ जोड़ लें। नमोस्तु गुरुदेव। विद्यासागर के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही जैनागम का वो सुधा कलश जो शिखराते थे गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलते भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पहले बात कर चुके हैं। इस दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर धार्मिक म्यूजिकल हाउसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 8 विजेताओं को श्री मनोज जी बड़जात्या द्वारा सोने के सिक्के इनाम स्वरूप प्रदान किए गए।